आप सभी का स्वागत है ट्रिकी विशेष सर की क्लास में। यूपी पीसीएस आरओ एआरओ समीक्षा अधिकारी 2016 का हिंदी का सॉल्व पेपर लेके आया हूँ। काफ़ी स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट थी सर, इसका जो सेकंड वाला पेपर होता है हिंदी का, जो 60 नंबर की हिंदी आती है उसका आप पेपर अपलोड कीजिए। उससे ही रिलेटेड आज का मेरे पास वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं भाई, ये सीरीज़ आपका सी है, सीरीज़ नंबर आपकी सी है। चलिए इसके पहला क्वेश्चन देखते हैं हिंदी में, इसमें आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। जैसा कि मेरे पास पहला क्वेश्चन दे रखा है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। भाई लक्ष्मी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, अगर आप ऑप्शन पढ़ते हैं ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट वाला हो जाता है। सेकंड वाला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। कपड़ा का पर्यायवाची आपका दे रखा है वासन। तीसरा वाला मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है भाई, तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है। भाई आपके अगर आप देखेंगे जो आपका 2016 का आरओ का जो पेपर था वो कैंसिल करके 2020 में कराया था, ये वो सॉल्व पेपर लेके आया हूँ मैं। मेघ का पर्यायवाची जो नहीं है वो आपका दामोदर आंसर आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन दे रखा है, आविर्भूत का सही विलोम शब्द है। भाई तिरुभूत इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। चरणिक का सही विलोम शब्द है वो आपका शाश्वत हो जाएगा। छठा क्वेश्चन दे रखा है, आग्रज का विलोम शब्द है आपका अनुज। चलिए आगे देखते हैं। भाई आगे मेरे पास दे रखा है, सातवां क्वेश्चन दे रखा है, विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से कौन सा युग्म गलत है, वह आपका कौन सा है। इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, अजाच्छेद और परच्छन। आठवां क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि में से एक युग्म गलत है, वह आपका युग्म कौन सा है। इसका क्वेश्चन नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर डी अनुचर और परिचरा हो जाएगा। नमा दे रखा है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, विवर्त आपका सही आंसर है। चलिए 10वां देखते हैं। भाई 10वां आपका क्या दे रखा है, भाई 10वां आपका दे रखा है, शुद्ध वर्तनी। भाई शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर आपका इसका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका 11वां देखते हैं। भाई 11वां दे रखा है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। भाई कौन सा अशुद्ध है, वो आपका है उत्कृष्टता। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन आपका दे रखा है, भाई निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, वह है। अगर आप इसे चारों ऑप्शन पढ़ते हैं तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़ें। चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। भाई 13वां मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, वह है। अगर आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। भाई 14वां क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है, जिसका कोई शत्रु नहीं जमा हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ये है इसका ऑप्शन नंबर सी अजात शत्रु। 15वां क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास, खोज करने वाला। भाई खोज करने वाला इस वाक्य के लिए एक शब्द है, इसका आएगा ऑप्शन नंबर पहला अन्वेषक। 16वां क्वेश्चन आपका दे रखा है, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, सुग्रीव, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भाई 17वां मेरे पास दे रखा है, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, इस वाक्य के लिए शब्द है अतीन्द्रियां, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 20 का करेक्ट हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, वाक्यांश और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों में से निम्नलिखित युग्मों में सही युग्म का चयन कीजिए। अगर आप इसके चारों ऑप्शन पढ़ते हैं, चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद ऑप्शन नंबर इसका डी आपका करेक्ट हो जाएगा, लौट कर आया हुआ प्रियागत। चलिए आगे देखते हैं। भाई 19वां क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। मैंने आपको बताया था, तो भाई तत्सम शब्द का मतलब होता है संस्कृत वर्ड। भाई इसमें अगर आप पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद ओष्ठ जो है आपका संस्कृत वर्ड, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा। परिवा का तत्सम रूप होगा प्रतिपाद, यानी कि इसमें हलंक लगा हुआ है पा में आपका प्रति, इसलिए आपका तत्सम हो जाएगा। 21वां दे रखा है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म है, यानी कि आपका जोड़ा निकालना है। अगर आप ऑप्शन पढ़ते हैं इसका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा आंसर। 22वां देखते हैं। भाई 22वां हमारे पास दे रखा है, निम्नलिखित में से एक तद्भव है। तद्भव का मतलब मैंने आपको बताया था हिंदी वर्ड, आंसू जो है वो आपका हिंदी वर्ड है। 23वां देखते हैं, कथित पद का तद्भव है केथा। और 24वां दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है, इसका आंसर आएगा आपका पहला उचित। चलिए 25वां क्वेश्चन देखते हैं। भैया 25वां क्वेश्चन देखते हैं तो 25वां आपका क्वेश्चन दे रखा है,
भाई निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या से नहीं है? विशेषण संख्या से कौन सा नहीं है, वो आपका आएगा ऑप्शन नंबर सी। ये केवल पेपर में आपको दिखाने के लिए ले गया हूँ। पेपर आपका किस लैंग्वेज में था, कैसे आया था, पेपर टफ था या इजी था, वो आप देख के पता करिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 दे रखा है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण का विशेष्य का प्रयोग किया गया है? अगर आप ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर इसका आपका पहला वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे मेरे पास दे रखा है, शोर किस मूल शब्द से बना विशेषण है? ये क्वेश्चन भी अच्छा है। ये आएगा इसका हमारे पास सूर्य का। फिर हमारे पास 28वां दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? भाई कौन सा शब्द आपका विशेषण है? आपका आएगा आग्नेय। 29वां दे रखा है, आकाश का पर्यायवाची शब्द है, वो आपका आएगा शून्य। चलिए 30वां क्वेश्चन देखते हैं। भाई 30वां क्वेश्चन दे रखा है, सोना का पर्यायवाची शब्द है, सोना का पर्यायवाची शब्द आएगा कनक। चलिए आगे देखते हैं। भाई आगे मेरे पास दे रखा है 31वां क्वेश्चन, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, इस वाक्य के पखेरु शब्द का पर्यायवाची है, वो आएगा आपका पक्षी। फिर 32वां क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची आपके बहुत आए हैं इस वाले क्वेश्चन में, तो फिर इसका आंसर आएगा हमारे पास सलील। 33वां क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है। माता का पर्यायवाची जो है वो अम्बु नहीं आएगा। फिर आपका 34वां क्वेश्चन दे रखा है, भौतिक का विलोम शब्द है अध्यात्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला। 35वां दे रखा है, प्राची शब्द का विपरीतक कौन सा है? वो आएगा प्रतिची। चलिए आगे देखते हैं। आगे मेरे पास दे रखा है, समष्टि का विलोम शब्द है। भाई इसका आपका विलोम शब्द आएगा ऑप्शन नंबर बी वाला सही आंसर है। 37वां दे रखा, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग गलत है, वह कौन सा है? वह है आपका 37 वाला, यानी कि इसका सी, आग्रह विग्रह। चलिए आगे देखते हैं। भाई आगे मेरे पास 38वां दे रखा है, विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म, यानी कि आपका कौन सा पेयर सही है? ऑप्शन नंबर इसका सही है, आदर्थ निरादर्थ आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 39वां क्वेश्चन हमारे पास क्या है? भाई 39वां क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाले का शब्द का चयन हमारे पास आएगा द्वितीयापन, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा वाला। 40वां दे रखा है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, उसका आंसर आएगा मेरे पास डी वाला। चलिए 41वां क्वेश्चन देखते हैं। 41वां क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। भाई कौन सा शुद्ध वाक्य है? इसका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर है, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। 42वां दे रखा है, भाई निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह कौन सा है? शुद्ध वाक्य आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी वाला। चलिए आगे देखते हैं। भाई 43वां क्वेश्चन मेरे पास दे रखा, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य का चयन करेंगे तो आप ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है, बैठेगा देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है। 44वां क्वेश्चन देखते हैं। भाई 44 परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है, इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं। भाई मेरे पास 45वां क्वेश्चन दे रखा है, उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। जितने स्टूडेंट सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, डेली मैं आपको मैथ का, रीजनिंग का, हिंदी का, जीएस के क्वेश्चन बना के पीडीएफ अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आप मेरे चैनल से जुड़ें और आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल साबित हो। यूपीएसआई 2021 की जितने स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये हिंदी का आपका पेपर है, आरओ का सेकंड वाला, क्या पता आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल साबित हो। चलिए 45वां क्वेश्चन देखते हैं। 45वां क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है, जिसके पास कुछ ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द, किचन। ये कई बार क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। 46वां क्वेश्चन दे रखा है, संवेद से उत्पन्न होने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसका आंसर आएगा मेरे पास स्वदेश। फिर मेरे पास अगला क्वेश्चन दे रखा है 47वां, भाई अपरिणित शब्द के लिए निम्नलिखित में से वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन अगर आप पढ़ते हैं, इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही है, जिसे दूर करना कठिन हो। चलिए आगे देखते हैं। भैया आगे मेरे पास दे रखा है 49वां क्वेश्चन, तत्सम शब्द है। मैंने आपको पहले भी बताया था, तत्सम का मतलब होता है आपका संस्कृत वर्ड। इसका अगर आप देखेंगे, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगहन का तत्सम रूप कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा सही आपका। निम्नलिखित में से तद्भव, तद्भव का मतलब आपको बताया था मैंने, हिंदी वर्ड, जिसका आंसर आएगा मेरे पास सी वाला। 52वां क्वेश्चन दे रखा, अभ्यंतर का तद्भव शब्द है भीतर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। चलिए आगे देखते हैं। भाई आगे मेरे पास दे रखा है
आगे मेरे पास ऊपर देखेंगे भाई 53 वाला क्वेश्चन दे रखा है, करपट का तद्भव है, यानी कि आपसे फिर हिंदी पूछ लिया। इसका ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही होगा। 54 वाला अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, वह बहुत खाता है, इस वाक्यांश में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? इसका ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। चलिए 55वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यांशों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें से गुणवाचक विशेषणों का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन अगर आप सारे पढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। आगे मेरे पास दे रखा है सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द क्या है? गुणवाचक विशेषण। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट होता भी रहता है। 57वां मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है, मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? ये आपका बना हुआ है मानस से। चलिए आगे देखते हैं। 58वां मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है, चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? इसका आएगा आपका चरित्र। और 59वां क्वेश्चन दे रखा है, मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है हमारा पास समालोचन। और लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, बिजली का पर्यायवाची शब्द है हमारे पास उद्यमनी। इससे रिलेटेड भी मैं आपके लिए वीडियो लेके आता रहूँगा ताकि आपके एग्जाम में हेल्पफुल साबित हो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।